योजनाएं हैं उनके नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर उनका नाम वही होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिससे कि वो एक लेवल, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि लेवल प्ले फील्ड चाहिए हमें सबके लिए, एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए तो अब कोई भी आए, जैसे कि अब मुझे याद है हिमाचल प्रदेश में जब उन्होंने उसका योजना 108 अटल स्वास्थ्य सेवा की बात हुई, तो जैसे ही वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई तो गुलाम नबी आजाद ने जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 13 की बात है, उन्होंने कहा कि ये तो उनके नाम से क्यों रख दिया है सारा का सारा नाम, और उन्होंने उसे बदलने की कोशिश की। मुझे एक योजना बताइए जो एनडीए गवर्नमेंट के समय किसी का नाम हटाकर अपने अटल जी ने अपना नाम रखवाया हो। ऐसा है, ऐसे कई योजनाओं पर पुनर्विचार की बात कही गई। गगन जी हमारे साथ हैं। ये सुधा जी का कहना है कि क्या सिर्फ कांग्रेस में 3 ही नेता हुए या कांग्रेस ही पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, और सवाल है कि गांधी, राजीव गांधी और नेहरू के नाम पे ही क्यों और भी कंट्रीब्यूट करने वाले लोग रहे, ऐसा क्यों? धनंजय जी देखिए राकेश जी, सुधा जी ने अभी बहुत बातें कही, लेकिन इन बातों में एक चीज मैं सम्मिलित करना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं चल रही हैं अल्टीमेटली ये पब्लिक बेनिफिशियरी में चल रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए चल रही हैं। योजनाओं के नाम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उस तबके तक पहुंचना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपने सुधा जी ने कही इंदिरा जी के नाम पे चल रही है या राजीव जी के नाम पे चल रही है या महात्मा गांधी जी के नाम पे चल रही है, नेहरू महात्मा गांधी की बात नहीं कही। महात्मा गांधी, मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग, इन लोगों का इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन डेमोक्रेसी में अपना एक योगदान है भारत को बर्बाद करने में। देखिए सुधा जी, चुनाव निकल चुका है, इन सब चीजों में अगर आप पढ़ोगे तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जिन बातों का आपने जिक्र करा है उन बातों का सीधा सीधा मतलब है कि इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन डेमोक्रेसी में। आप लोगों की सरकार आई 6 साल में, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक योजना का नाम बताएं जिनका उन्होंने नाम बदला हो। जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से आपकी सरकार जो काम करने जा रही है, हम आपको रोकने नहीं, लेकिन देश की जनता आपको देख रही है। अगर आप कुछ भी अगर इन योजनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, कुछ भी योजनाओं से हमारे लीडर्स के नाम हटाने की कोशिश करोगे, तो देश की जनता आपको जवाब देगी। आपके पास 5 साल है, 5 साल आपको बहुत दिया, देश की जनता ने चुनाव में आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देश की जनता ने जवाब दे दिया। हिमाचल प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया, उन्होंने नाम बदलने की कोशिश की और जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया हिमाचल प्रदेश में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए। ये वाली बात जो आप योजनाएं इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट उनके पास जाना चाहिए, लेकिन आप उस बात, तो ये वाली बात आपको तब याद नहीं है। मैंने अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का नाम रखा था, करने से पहले ने कहा था कि योजनाओं के नाम से फर्क नहीं पड़ता, उसका जो ये बात कांग्रेस जब होना चाहिए। नहीं गणेश जी, आपने बात बहुत गणेश जी, उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचा है। गणेश जी, आपने बात बहुत अच्छी, चाहे राजीव गांधी सैनिटरी मिशन हो, चाहे राजीव गांधी इनका योजना का लोग नहीं। गणेश जी, आपने बात बहुत अच्छी की कि योजनाओं से फर्क नहीं पड़ता, नाम की बात नहीं होना चाहिए। सुदेश जी, जो ये गणेश जी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उसी बातों पे अमल नहीं किया, ऐसा क्यों? देखिए, ये एक फैक्ट है कि कांग्रेस ने पूरे भारत की राजनीतिक मानसिकता को अपनी धरोहर बनाने की कोशिश की है। हर चीज में आप देखिए, किसी कांग्रेसी नेता का नाम, वो भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन इसका जो विपरीत है, ये ना हो कि अब बीजेपी अगर आई है तो वो अपने नेताओं के नाम पर रख ले। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करते हैं गरीबी हटाने की, आप बात करते हैं आवास की, तो अगर आप चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करे और उसके करप्शन जो हुए हैं उसको दूर करे, जैसे नरेगा भी अगर होता है, उससे बहुत से करप्शन हुए, बहुत से स्कीम्स हैं, तो उसको आप अगर एक न्यूट्रल नाम रखते हैं तो आप एक सदियों में बांट सकते हैं उसको, कि जब ये सदी थी तो ऐसा था, ये सदी हुई तो ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर उसी योजना को उसी नाम से आप करते हैं तो शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नामांकन न्यूट्रल होना चाहिए। और लेकिन इतना कह देना काफी नहीं, क्योंकि देखिए भारी मैंडेट मिला है और जो कांग्रेस ने सिखाया है अगर उसको एम्युलेट करते हैं तो
बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और हर पार्टी अपने आइडियोलॉजी को चलाना चाहेगी। तो मुझे हो सकता है कि वो किसी अपने विचारक के नाम पर रखे, लेकिन एक अच्छी परंपरा नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूट्रल नाम होने चाहिए और फोकस नाम न्यूट्रल नाम होने चाहिए, फोकस नाम होने चाहिए। लेकिन आप देखें, इतिहास को देखें, जो तथ्य हमारे पास है, सरदार पटेल की भूमिका जिस तरह से रही देश के निर्माण में, या दीनदयाल उपाध्याय रहे जिसको आदर्श पुरुष बनाया बीजेपी ने, अंबेडकर सभी के प्रिय हैं, हालांकि उसको लेके काफी बगला मचा। यूसुफ जी, जो बात हो रही है कि इन तमाम जो नेता हैं उनकी तुलना में कांग्रेस के नेता ज्यादा सालों तक उन्होंने राज किया, ऐसा क्या लगता है कि आपको कि चापलूसी के नाम पे, चाटुकारिता के नाम पे तमाम जो राज्य के लोग रहे या केंद्र के लोगों ने उन नेताओं के नाम रखे जिनसे उनकी चापलूसी या जिनका हमको वो सिद्ध होता रहा उनका कार्य? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि चापलूसी के लिए नाम रखा, लेकिन जिन्होंने नाम रखे उनके मन में उस वक्त क्या था, चापलूसी थी, श्रद्धा थी, ये क्या था, ये एक अलग बात है। मेरे ख्याल में इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज है, नामकरण की जो राजनीति की बात आप कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसको जहां मौका मिला है उसने ये राजनीति की है। अभी जो हम दिखा रहे हैं कि 58 केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो बड़ी हस्तियों के नाम पर हैं, जिनमें से 16 राजीव गांधी के नाम पर है और सबसे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है। बीजेपी के नाम पर क्या, मतलब चूंकि बीजेपी को केंद्र में सत्ता में बहुत कम वक्त मिला, इसलिए उनके नाम पर कम योजनाएं हैं। लेकिन जो बात व्यक्तियों के नाम पर योजना शुरू करने की अभी सुधा जी मुखालफत कर रही हैं, तो वो बताएं कि भाई छत्तीसगढ़ में अटल बिजली बचत योजना क्यों चल रही है? अटल जी अभी जीवित है, जीवित व्यक्ति के नाम पर कोई योजना चलाने का विरोध उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में अटल जी के नाम पर योजना चल रही है। तो ये दोधारी नीति नहीं होनी चाहिए। मेरा खुद ये मानना है कि योजनाएं किसी व्यक्ति के नाम से ज्यादा फोकस होनी चाहिए। जो अभी सुदेश जी ने भी बात कही, जैसे पहले फंक्शन होनी चाहिए। जैसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उसका नाम था मनरेगा, 2 साल के बाद उसका नाम बदल के महात्मा गांधी महात्मा गांधी कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी। मनरेगा के साथ ही महात्मा गांधी जुड़ा हुआ है। बाद में महात्मा गांधी नाम जोड़ते उसका नाम मनरेगा हो गया। लेकिन केवल एक योजना है ऐसी जिसमें महात्मा गांधी के नाम से किया गया, और उस पर भी विरोध जब किसी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की, तब उसका नाम को महात्मा गांधी के नाम से परेशानी नरेंद्र जी बात पूरी सुने कि उनके नाम से केवल एक ये कह अहंकार से नीचे आ गए। अभी अहंकार आपके दिमाग पे चल रहा है नरेंद्र जी, ठीक है। विनम्रता से नीचे आ गए आप लोग। मैंने के नाम पे भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे राष्ट्रपति आप गलत मैंने आपत्ति नहीं की। मैंने ये कहा कि कांग्रेस ने उनका नाम भी गलत जब जवाहरलाल गांधी आपको क्या, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको आपत्ति दिखाओ। आपको आपत्ति थी, आपने जब नाम रखा उनका महात्मा गांधी, जब नहीं तो आप राजीव गांधी रखने वाले थे, जब रखा जब इलेक्शन कमीशन कैबिनेट में थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया ना आपने। एक मिनट मैं सवाल की पार्टी से आपको कैसे देने की बात के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं है, गलत बयानी मत कीजिए। मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, भीमराव अम्बेडकर के नाम पे भी है, आपको महात्मा गांधी के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं के सामने झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अम्बेडकर के नाम पर कब आपत्ति दर्ज की? मैंने महात्मा गांधी के नाम पर कब आपत्ति दर्ज की? आपने केवल एक योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। 450 हजारों व्यक्तियों के नाम पर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीति में किसी लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरा भरोसा है
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपने देखा कि नामकरण की जो सियासत हो रही है, सियासत में किस तरह से हमारे कांग्रेस के और भाजपा के नेता आपस में उलझ पड़े कि किसने नाम किसका, कितना और क्यों। सुधा जी, बात हो रही थी, आपने कहा आरटीआई से महात्मा गांधी का नाम आया और उसके बाद रोजगार गारंटी योजना का नाम लिया गया और साथ ही सबसे ज्यादा घपला, सबसे ज्यादा घोटाले उसी रोजगार योजना के नाम पे देखे गए। तमाम राज्यों में भी केंद्र परेशान रहा। सुदेश जी, ये बताइए कि महात्मा गांधी के नाम पे जो भी किया जा रहा है या सरदार पटेल के नाम पे किया जा रहा है, वो नामकरण के आड़ में जो लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है ना, ये जो बोल रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति क्या है, आपत्ति महात्मा गांधी के नाम से नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को नाम की जरूरत नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी के नाम पर कोई स्कीम चला रहे हैं तो इंश्योर करिए कि वहां करप्शन नहीं हो, इंश्योर करिए कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, तब तो महात्मा गांधी के नाम से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी इन सब नामों से बहुत ऊपर हैं। उसी तरह सरदार पटेल, मैं आपको बताऊं, जो लोगों को नहीं पता होगा मैं बताना चाहूंगा कि आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया और जगह का एग्जाम्पल दिया, मैंने गुजरात को स्टडी किया। मैं आपको बताता हूं, गुजरात में सरदार पटेल को छोड़ दीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं वो फंक्शनल नाम है। अमृतम योजना, बाल सखा योजना, नाम नहीं है, नाम नहीं है, फंक्शनल। मतलब लगता है कि अगर आप वो एग्जाम्पल मानते हैं नरेंद्र मोदी, लगता है नरेंद्र मोदी करेंगे जी। अगर वो इससे बाहर जाते तो मुझे तो गुजरात से नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है वो फंक्शनल करेंगे। फंक्शनल से आप लोगों को ज्यादा अकाउंटेबल बना सकते हैं। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, लोगों को एकदम पता लगेगा। कुछ अगर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बीमा इंश्योरेंस चाहिए, आपको पता है इस स्कीम में मिलेगा। अगर आप किसी नेता के नाम से रखते हैं तो लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे। इसी बात में कहना चाहूंगा प्लीज। तो नामांकन मुझे नहीं लगता कि उस तरह से होगा। मुझे लगता है फंक्शनल नेमिंग ये जरूरत है देश की। और जब मोदी जी बोलते रहे हैं कि नई सरकार देंगे, नई परंपरा लाएंगे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि ये सरकार जो है अपने आइडियोलॉजी पे गुरु पर। मैं भी यही कहना, इसीलिए मैंने ये आपत्ति की कि आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कब कहा। वो उन सब का नामकरण फंक्शनल नाम से करेंगे और इसी दृष्टि से ये सारी बात अगर आई भी है खबर, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने आज भी अपनी स्पीच में कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम किसी के आलोचना नहीं की उन्होंने, आलोचना नहीं, कुछ लोग आलोचना नहीं की, हम काम करेंगे। देखिए, उन्होंने जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि मुलायम सिंह आए तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का नाम मायावती ने बदला काशीराम के नाम, अम्बेडकर नाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसलिए फंक्शनल नाम होने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं सुदेश जी ने एक बात बोली थी, मनरेगा के करप्शन की बात करी और मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाया उसके बारे में उन्होंने बात करी। मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी और मनरेगा में अगर डिफॉल्ट रही तो स्टेट गवर्नमेंट रही। और मनरेगा में सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा खराब इम्प्लीमेंटेशन जहां हुआ एनडीए रूल स्टेट थी। गुजरात में मनरेगा का बुरा हाल था, मध्य प्रदेश में करना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मैं कोट करना चाहूंगा सोनिया गांधी के उस स्टेटमेंट को, जबकि उन्होंने मनरेगा की तरह यूपीए 1 में भी और 2 में कई बार भाजपा शासित राज्यों की तारीफ की। सर पहली बात सुन लीजिए, मनरेगा में फैक्ट सुन लीजिए। सर मैं मनरेगा में बात कर रहा हूं, मनरेगा की बात कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि मनरेगा पे सबसे बुरा हालत कहीं है तो एनडीए रूल स्टेट में था। मैं वही कह रहा हूं कि सोनिया गांधी का बयान को आप मद्देनजर रखिए, ये तो फैक्ट की बात है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आपके जो मंत्री थे, नए मंत्री जयराम रमेश, हाई फ्लाइंग कंप्यूटर बाबा की तरह, तो उन्होंने मॉनिटरिंग कर ही नहीं पाए और उन्होंने वर्स्ट किया पूरी व्यवस्था। और बात ये नहीं है राकेश जी की बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी किया, महात्मा गांधी के नाम को यूज कर रहे हो, कम से कम इतना तो इंश्योर करो कि उस आदमी के नाम को, क्योंकि उसकी चाबी आपके केंद्र के पास है, केंद्रीय गहन विकास। मुझे कांग्रेस और बीजेपी से हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, अरे आप गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो कोई भी स्कीम हो वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। मैं कह
गणेश जी, गवर्नमेंट का फेलियर होता है। गणेश जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, आप मोदी जी की भी गवर्नमेंट आई है, कोई स्कीम बना रहे हैं जी, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो स्कीम फेल हो गणेश जी, जाएगी। मैं आपको तो अब आप मान लेंगे शांतिपूर्वक कि नरेंद्र मोदी जी से कोई गलती नहीं हुई, वो सारी सेंटर में आप इसके फिर मोदी जी implementation- के आगे मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सेंट्रल आप इतने उदार हैं कि आप आज बात कर रहे हैं। पास स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आनंद जी, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो स्कीम फेल हो जाएगी। गणेश जी, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं बात कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो योजना है महात्मा गांधी को रोजगार गारंटी योजना, उसके जो चीफ मॉनिटर है कंट्री के केंद्रीय ग्रामीण